अर्शी की प्रेगनेंसी की न्यूज़ सुनकर अनिरुद्ध ने लिया एक बड़ा फैसला। जी जहां दोस्तों, यहां अब यह सारी बातें बिल्कुल नहीं करनी है। यहां जो है अनिरुद्ध अर्शी की मां बोलती है अर्शी से कि अब सब ठीक हो गया है ना, सारी परेशानियां ख़त्म हो चुकी हैं। अब ना तुम्हारी नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है, उसका स्वागत करो और आगे से सिर्फ अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचना। अर्शी की प्रेगनेंसी का सच जानने के बाद अनिरुद्ध ने लिया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही लाइक वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जब अनिरुद्ध को पता चलता है कि अर्शी उसके बच्चे की मां बनने वाली है तो अब अनिरुद्ध को बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन अनिरुद्ध को समझ आ जाता है कि अब वह और झनक एक नहीं हो पाएंगे, क्योंकि अब उसकी ज़रूरत झनक से ज़्यादा अर्शी को है। क्योंकि अर्शी अपने बच्चे को अकेले नहीं पाल सकती और अर्शी को अनिरुद्ध के साथ ही ज़रूरत है। इसलिए दोस्तों, अनिरुद्ध अब अपना बड़ा फैसला वापस लेने वाला है कि वह झनक से शादी नहीं कर पाएगा। और जब पूरे परिवार को इस बारे में पता चलता है कि अर्शी उनके परिवार के वारिस देने वाली है, तब सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं, खुशियाँ मनाने लगते हैं और ढोल नगाड़े बजवाने लगते हैं। और अनिरुद्ध को भी समझते हुए नज़र आने वाले हैं कि अब तुम्हें अर्शी को घर वापस लेकर आ जाना चाहिए। इसके बाद अनिरुद्ध झनक की परवाह किए बिना सीधे अर्शी के घर चला जाता है और अर्शी से माफ़ी मांगने वाला है कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। इसके बाद अर्शी अनिरुद्ध के साथ आने के इनकार कर देती है, क्योंकि दोस्तों लेकिन वह भी सृष्टि की भी तो होती है। इसलिए सृष्टि अर्शी को समझाते हुए नज़र आने वाली है कि तुम्हें अनिरुद्ध के साथ अपने के लिए चले जाना चाहिए, बल्कि अपने बच्चे के लिए जाना ही होगा, क्योंकि एक बच्चा बिना बाप के खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए दोस्तों, अर्शी जब अनिरुद्ध के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है, वही दूसरी तरफ इस बारे में जब झनक को पता चलता है, जब झनक को ये बहुत बड़ा झटका लगता है और साथ ही अनिरुद्ध झनक को बता देता है कि मैंने तुमसे झूठा बोला था कि मुझे कैंसर है। मैंने अपनी कैंसर की रिपोर्ट जो दिखाई थी वो मेरी नहीं थी, वो मेरे दोस्त के पिता की थी, जिस पे मैंने सब चीज़ एडिट करवा के अपना नाम वगैरह डलवाया था और बिल्कुल ठीक हूँ। इसके बाद झनक का भरोसा अनिरुद्ध के ऊपर से उठ जाता है और झनक गुस्से में आकर बॉस हाउस छोड़ने वाली है, जिसमें हमें देखने को मिलेगा कि बोस परिवार के सारे लोग झनक और अनिरुद्ध की शादी के खिलाफ हैं। यहाँ तक कि जेठू बोरोमा और छोटू भी शादी के खिलाफ है, क्योंकि वो लोग को भी पता है कि अगर झनक अनिरुद्ध से शादी करेगी तो उसकी जान के लिए खतरा है, क्योंकि उन्हें भी पता है कि सृष्टि कैसी है और वह किसी की भी हद तक जा सकती है। इसलिए वो लोग झनक को बहुत समझाते हैं तो झनक कहती है कि मुझे पता है बोरोमा, आप लोग मेरी भलाई चाहते हो, पर मैं सर जी के बिना नहीं जी सकती और अब सर जी को मेरी ज़रूरत है। तो वहीं पे छोटू कहते हैं झनक से कि ठीक है झनक, अगर तुम दोनों यह फैसला कर चुके हो और तुम दोनों एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते हो तो ठीक है, कल ही तुम्हारी शादी होगी, जो होगा वह हम बाद में देख लेंगे, बस तुम खुश रहना झनक, हम यही चाहते हैं। तो तुम फिर हमें देखने को मिलेगा कि रिपोर्ट के अनुसार पता चलता है कि अनिरुद्ध कहता है कि अपने पापा से भी वो इस घर में ही शादी करेगा। तो वो लोग साफ साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि तुम तो इस लड़की के साथ जाने वाले थे ना, तो क्यों अब तक घर में हो, चले जाओ। और हम अगर मर भी जाएंगे फिर भी इसे कभी भी इस झनक को अपनी बहू नहीं मानेंगे। तुमने हमारा बहुत दिल दुखाया है अनिरुद्ध, हमारी अब कोई बेइज्जत ही नहीं है और अभी के अभी तुम इस घर को छोड़ के चले जाओ। तो वहीं पर सुबह के बाबा आते हैं और कहते हैं कि ये लोग घर छोड़ के जाएंगे, सुबह को हो जितना तुम्हारा इस घर पे हक है उतना अनी का भी हक है, और खबरदार अगर पोते को घर से निकाला तो, और इस घर से ही झनक और अनिरुद्ध की शादी होगी और मैं भी देखता हूँ कि कौन मुझे रोकता है। और तुम लोग इस बच्ची को इतना सब कुछ कह रहे हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा कि ये झनक ही इस परिवार को आगे लेकर जाएगी। तो फिर वहीं पे थमुई कहती है कि आप पागल हो गए हैं क्या, आपको तो पता है जब से यह लड़की ने हमारे घर में कदम रखा है तब से ही कुछ न कुछ होता है, और हमारे लक्ष्मी अर्शी को घर से झनक की वजह से ही और आपके कह रहे हो कि इसकी तो अनी की शादी तो हो। वहीं पर दादू भाई कहते हैं कि हाँ, मैं भी ऐसे ही बुढ़ा नहीं हुआ हूँ बाबुल की माँ, मैंने भी बहुत दुनिया देखी है, इस दुनिया के रीति रिवाज। और तुम क्या कह रहे हो, अर्शी इस घर की लक्ष्मी ही थी तो वो क्यों चली गई? अगर अनी और इसके बीच सब ठीक रहता
तो क्यों आज अनी यह फैसला करता, और आप लोग मानो या ना मानो, लेकिन झनक और अनिरुद्ध पहले से ही पति पत्नी है और हम लोगों ने ही इनके साथ गलत किया है। इसलिए मैं तो खुश हूँ कि आखिर ये दोनों को भी समझ आ ही गया कि वह दोनों एक ही हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं। तो वहीं पे दादू भाई का बात सुनकर तनुजा और कहती है कि बाबा, अगर आप यह चाहते हो कि अनी इस लड़की के साथ शादी करे तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। वैसे भी अनिरुद्ध को कुछ फर्क नहीं पड़ता, इसके माँ बाप और हम इस वक्त ही यह घर छोड़कर जा रहे हैं और आप कीजिए इनके अपने पोते की शादी बड़े धूमधाम से। अगर आपके बेटे यह सब कुछ कर लें तो तब भी आप यह सब कुछ करते रहेंगे क्या? तो वहीं पर थमी कहती है तनुजा ने कि तनुजा, ये क्या तरीका है तुम्हारी ससुर से बात करने का? तो वहीं पर बिपाशा कहती है कि हाँ, ताकि माँ, घर में सबको अलाउड है बदतमीजी करने का, बोस आपको और मुझे भी नहीं है। यह सब लोग अच्छे से हैं, इस घर को तो आप और मैं ही बुरे हैं। सुनाकर बोरो माँ कहते हैं बिपाशा, तुम क्यों बीच में बोल रही हो? तुम्हें किसी ने कुछ क्या कहा? तो बिपाशा कहती है कि मुझे पता है, मुझे भी सुनाने को मिलेगा और मैं भी फैसला कर चुकी हूँ कि मैं भी अब इस बेइज्जती के साथ इस छत के नीचे नहीं रह पाऊँगी। क्या पता आज वो अर्शी से अनी को छीन लिया और आगे जाकर लाल को भी मुझसे छीन लेगी, तो तब मैं क्या करूँगी? यह सुनकर बरोमा जाकर बिपाशा को एक थप्पड़ मारती है तो वो सब लोग देखते चौंक जाते हैं। तो वहीं पे झनक भी सोचती है कि सब कुछ मेरी वजह से ही हो रहा है, तो मैं करूँ तो क्या करूँ कहकर तो वह बहुत रोती है। तो अनिरुद्ध उसे गले से लगाता है और झनक को समझाता है कि तुम ऐसे मत रो, तुम जो कर रही हो ठीक कर रही हो। उधर अनिरुद्ध के दादू भाई बोस हाउस से निकालते देते हैं तनुजा, बिपाशा, लाल और थामी बोस को। हाँ, बोस हाउस से बहुत अन्याय हो रहा है, सब कुछ दादू भाई देख रहे हैं, फिर भी वह चुप है। रोज बाबू, अंजना और छोटन को अपमान किया जाता है। नतीजा अब यह चाहे अपमान करते ही जी भर की जादू भाई चुप हैं। थामी को भी जादू भाई कितनी बार समझा चुके हैं कि फिर भी जादू भाई चुप हैं। लेकिन दोस्तों, अब जादू भाई का सबर का बांध टूट चुका है और वह परिवार को एक कर रखने के लिए ये और कितना बर्दाश्त करेंगे। दादू भाई सबके सामने आते हैं, आज से अंजना इस घर की बहू है, किसी को अगर प्रॉब्लम है तो वह घर छोड़ के जा सकता है। सुबह कहता है, बाबू आप इस झनक के लिए हमको घर से निकालने को कह रहे हैं, वह भी एक पराई लड़की के लिए? दादू भाई कहते हैं कि इंसान पराया हो या अपना, लेकिन इंसान कैसा है वो मैटर करता है। बहुत दिन से देख रहा हूँ तुम चारों घर को उधम मचा कर रखे हो, राज कर रहे हो, अंजना को एक नौकरानी बना कर रखा है।